देख रहे हैं उम्दा न्यूज। आरसीपी सिंह रामचंद्र प्रसाद सिंह जो कि जेडीयू के नेता कल शाहाबाद क्षेत्र आ रहे हैं। इस बात की सूचना चिनारी विधानसभा के पूर्व विधायक ललन पासवान ने दी। तो आइए सुनते हैं ललन पासवान ने क्या कहा और उनका शाहाबाद क्षेत्र में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है। आगमन सासाराम में होने जा रहा है सर, विधि व्यवस्था और तैयारी कैसी है? आपको जानकारी है कि ये शाहाबाद का इलाका जो है बाबू वीर कुंवर सिंह निशान सिंह के जन्मभूमि है और शहीद जगदेव प्रसाद की कर्मभूमि है। तो ये विद्रोहियों की भूमि है और क्रांतिकारियों की धरती है। तो स्वागत तो उसी तरह से होगा जैसा हमारे पुरखों का इतिहास है। तो स्वागत ऐसा होगा जो बिहार में कहीं नहीं होता। और जब भी माननीय नीतीश कुमार आए, चाहे अटल जी आए हों, चाहे कोई भी आया हो, तो यहाँ की धरती स्वागत ज़बरदस्त करती है। उसी तरह से आरसीपी सिंह जी का स्वागत होगा। नीतीश कुमार जी का भी स्वागत हुआ है जब भी आया है। तो हम लोग के आंगन में आता है तो हम लोग जिस तरह से लड़ते हैं उसी तरह से स्वागत भी करते हैं। सर, आपके क्षेत्र में कहाँ प्रोग्राम रखा गया है? मेरे ही क्षेत्र में नहीं, विक्रमगंज के से शुरू होता है यात्रा और नोखा होते हुए सीधे सासाराम पोस्ट ऑफिस होते हुए चिनारी में बेदा है। आपको बेदा के बाद घोरघट है, घोरघट के बाद शिवसागर है, टेकारी है, खुरमाबाद है। तो हम लोग बेदा में रहेंगे, ऐसे बॉर्डर पर भी स्वागत करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने के बाद हम लोग कई जगह, सब लोग का अलग अलग मोर्चा है, लेकिन ज्वाइंट मोर्चे पर हम एक जगह रहेंगे, फिर बाकी हम अपने अपने मोर्चे पर रहेंगे। लेकिन स्वागत जब कभी मैंने हम ही कह सकते हैं कि बिहार में हम एक बार में ही कहें, बिहार में शाहाबाद में जो आता है, हम अपने आंगन में तिथियों का जो स्वागत करते हैं, बिहार में नहीं कहीं होता है। इसलिए हमारा स्वागत जिस तरह से होगा, मैंने कहिए कि अद्भुत होगा, अस्मरणीय होगा। ये यात्रा ऐसा यात्रा नहीं है, ये आपको आभार यात्रा है। आभार मैंने जनता का आभार, भारत सरकार के यात्रा की अब ऐसे आदमी का नाम ले रहे हैं जिस पर हम कोई चर्चा ही नहीं कर सकते। हम आरसीपी सिंह पर चर्चा कर रहे हैं, आप ऐसे जगह चर्चा कर रहे हैं। कौन क्या करता है हमको उससे क्या लेना है? हमारी पार्टी क्या करती है उस पर हम इवेंट के जानते हैं। एनडीए के बात पूछिए, बाकी हम बात नहीं जानते। हम आपको एनडीए की बात कर रहे हैं और आरसीपी सिंह जी केंद्रीय मंत्री हैं इस बात के, पूर्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमने कहा कि शाहाबाद की धरती पर इनकलाब लगाने वाले लोग रहते थे, इनकलाब लगाते हैं तो जिंदाबाद भी उसी तरह आवाज़ में लगाते हैं। तो जिंदाबाद का आवाज़ यहाँ से जो जाएगा तो ये परिवर्तन की भूमि है ना। आज़ादी की लड़ाई में परिवर्तन की भूमि रही है, हमेशा परिवर्तन की, विद्रोहियों का भूमि है, क्रांतिकारियों की धरती है। यहाँ तो इसलिए यहाँ स्वागत, भव्य स्वागत होगा। मैंने कहा क्या, अस्मरणीय होगा, अद्वितीय होगा। इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं आपको? सर, विकास के लेकर क्या कयास लगाया जा रहा है मंत्री जी से? विकास की कयास मंत्री जी तभी 1 महीना पहले मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, अभी तो बिहार घूम रहे हैं। अब दिल्ली के कैबिनेट में एक बार शामिल हुए हैं, उसके बाद कई कैबिनेट होगा, उसके बाद जो फैसले आएंगे भारत सरकार के, तब न विकास की बात। हम विकास की याद दिलाएंगे, हम विकास का याद दिलाएंगे। हमको जो देना होगा इस शाहाबाद के निर्माण के लिए, शाहाबाद की लंबी सिरसा की सूरी पर की धरती पर जैसे स्वागत हम करेंगे, उसी तरह विकास की भी लंबी लकीर खींचने के लिए उनके माथे पर जिम्मेवारी देंगे। हम एक तरफ से माला देंगे, पगड़ी देंगे, तलवार देंगे, तो उसी तरह हम विकास की भी जिम्मेवारी उनको दे के भेजेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ स्वागतें करेंगे, हम विकास की भी जिम्मेवारी उनके कंधे पर दे के भेजेंगे। इसलिए यात्रा की मुख्य उद्देश्य क्या होगी? आभार यात्रा, लोगों को जनता का आभार, क्योंकि भारत सरकार में हम पहली बार शामिल हुए हैं। इसलिए पार्टी जनता दल यू जनता को, बिहार की 12-12.5 करोड़ जनता को आभार व्यक्त करने के लिए निकले। धन्यवाद। बाकी के तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।